नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा और आज हम बात करेंगे अमेरिका और चीन के संबंधों की। आज दोनों देश युद्ध के मुहाने पर खड़े हैं। साउथ चाइना सी में दोनों देशों के युद्धपोत तैयार हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक छोटी सी चिंगारी युद्ध की आग भड़काने के लिए काफी है। आखिर क्या है इसका कारण और क्यों ये दोनों देश आमने सामने हैं? आज के इस वीडियो में हम यही जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो पूरा विश्व कोरोना से दिन रात लड़ाई लड़ रहा है, तो दूसरी ओर अमेरिका और चीन के बीच बढ़ती तल्खियां युद्ध की आहट देने में लगी हैं। वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए कुछ ऐसा ही लगता है। साउथ चाइना सी में बढ़ रहा तनाव कम से कम यही दर्शाता है। साथ ही यह बात भी साफ हो जाती है कि 1970 में शुरू हुए अमेरिका चीन संबंधों में अब परिवर्तन हो चुका है। इसका ताजा उदाहरण अमेरिका के द्वारा उठाए गए कई कदमों से लगाया जा सकता है। कोविड-19 के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति कई बार चीन को जिम्मेदार बता चुके हैं। साथ ही साउथ चाइना सी में चीन के साथ अमेरिका की तनातनी तो चल ही रही है। अब अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चीन के वाणिज्यिक दूतावास को भी बंद करने का आदेश दे दिया है। बदले में चीन ने भी चेंगडू स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को बंद करने का फरमान सुना दिया है। अमेरिका ने ह्यूस्टन स्थित चीनी दूतावास पर आरोप लगाया है कि चीन अमेरिकी बौद्धिक संपदा की चोरी कर रहा है और अमेरिका के धरोहर को क्षति पहुंचा रहा है। इस बात को बल तब मिला जब इस दूतावास से धुआं उठता देखा गया और जब दमकल कर्मी और पुलिसकर्मी वहां पहुंचे तो उन्हें अंदर जाने नहीं दिया गया। अमेरिकी सरकार ने चीन की कम्युनिस्ट सरकार और उसकी सेना पर चोरी और जासूसी का भी आरोप लगाया और फिर अमेरिकी प्रशासन ने इसे 72 घंटे के अंदर बंद करने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही सैन फ्रांसिस्को स्थित दूतावास भी बंद होने का खतरा मंडराने लगा। गुरुवार को वाशिंगटन की ओर से साफ किया गया कि बीजिंग के प्रति उसकी नीति अब अविश्वास और जांच की होगी। अमेरिका की ओर से साफ किया गया है कि अब चीन तुष्टीकरण के दिन पूरे हो गए हैं। अमेरिका का आरोप है कि चीनी सेना से संबंध रखने वाला एक अधिकारी रिसर्चर का चोला ओढ़कर इस वाणिज्य दूतावास में आया है। अमेरिका का कहना है कि यह चीन की पुरानी चाल है। वह अपने सैन्य अधिकारियों को इसी तरह भेजता है ताकि अमेरिका की बौद्धिक संपदा को चुराया जा सके। अदालत में फाइल किए गए अपने दस्तावेजों में अमेरिकी जांच एजेंसी FBI और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने आरोप लगाया है कि तेंग जुआन को नॉन इमिग्रेट F1 स्टूडेंट वीजा दिया गया था। यह यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में रिसर्च को कारण बताकर अमेरिका आई थी, लेकिन बाद में जब FBI ने इंटरनेट पर उसकी तस्वीर सेना की वर्दी में देखी तो 20 जून को उसे पूछताछ के लिए बुलाया। 20 जुलाई को अदालत में दायर अपने दस्तावेजों में अमेरिकी जांच एजेंसी ने कहा कि FBI का आकलन है कि 20 जून 2020 को तेंग के इंटरव्यू और जांच के बाद तेन सैन फ्रांसिस्को के चीनी वाणिज्य दूतावास गई और उसके बाद वहीं रह गई। अमेरिका ने तेंग पर वीजा फ्रॉड का मामला दर्ज कराया है। चीन ने अमेरिका पर पलटवार करते हुए गंभीर नतीजे भुगतने की चेतावनी दी है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा है कि हम अमेरिकी सरकार से अपने गलत फैसले को तुरंत रद्द करने का आग्रह करते हैं। अगर अमेरिका ने कोई गलत कदम उठाया तो हमें मजबूरी में उसकी प्रतिक्रिया में कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अमेरिका ने चीन के इस बयान पर कोई ध्यान नहीं दिया। परिणाम स्वरूप चीन ने चेंगडू स्थित अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बंद करने का आदेश दे दिए। अमेरिका और चीन के बीच वर्तमान कड़वाहट यूं ही नहीं शुरू हो गई के समय ही जब चुनाव के दौरान ट्रंप ने यह वादा किया था कि वे चीन के साथ भारी व्यापार घाटे को कम करने के लिए कड़े कदम उठाएंगे, तो उन्होंने दावा किया था कि चीन बड़े पैमाने पर गलत तरीके से व्यापार कर रहा है। ट्रंप ने चीन पर बौद्धिक संपदा की चोरी, जबरन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और चीन में अमेरिकी कंपनियों के लिए बाजार उपलब्ध नहीं होने देने का आरोप लगाया था। ट्रंप का कहना था कि अमेरिकी कंपनियों के लिए चीन के बाजार में पहुंच बनाना मुश्किल है क्योंकि चीन की सरकार चीन की कंपनियों को सब्सिडी देती है।
राष्ट्रपति चुनाव में जीत के बाद पहली बार अमेरिकी चीन ट्रेड वार 6 जुलाई 2018 को शुरू हुआ, जब अमेरिका ने चीन से होने वाले $34 बिलियन के इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाया। यह साल 2018 और 19 में लगाए जाने वाले टैरिफ में पहला था। इसके बाद अमेरिका और चीन ने एक दूसरे के उत्पादों के इंपोर्ट पर कई टैरिफ लगाए। दिसंबर 2019 में इसे लेकर दोनों देशों के बीच एक सैद्धांतिक समझौता हुआ। इसे फेज 1 ट्रेड डील कहा गया। फेज 1 ट्रेड डील पर दोनों देशों ने औपचारिक रूप से 15 जनवरी 2020 को हस्ताक्षर किए। इसे 15 फरवरी 2020 से लागू किया जाना था। इस डील के मुताबिक चीन अगले 2 वर्षों के अंदर दूसरे इंपोर्ट्स के अलावा $200 बिलियन के अमेरिकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज लेने के लिए तैयार हो गया। इसमें चीन को $77 बिलियन की मैन्युफैक्चरिंग उत्पाद, $72 बिलियन की एनर्जी, 32 बिलियन के कृषि सामान की खरीद के साथ 38 बिलियन की सर्विसेज लेनी थी। सर्विसेज में टूरिज्म, फाइनेंशियल सर्विसेज और क्लाउड सर्विसेज थी। चीन यूएस एक्सपोर्ट के लिए कई चीजों पर से प्रतिबंध हटाने के लिए तैयार हो गया। इसमें बीफ, पोर्क, सी फूड, डेयरी प्रोडक्ट्स, चावल, इम्पैक्ट फार्मूला, जानवरों का चारा और बायोटेक्नोलॉजी शामिल है। इस डील के तहत अमेरिका ने 15 दिसंबर को 15% नया टैरिफ लगाए जाने की योजना को रद्द कर दिया। यह टैरिफ $162 बिलियन कीमत के चीनी उत्पादों पर लगाया जाना था। इसके साथ ही $110 बिलियन के चीनी उत्पादों के इंपोर्ट पर टैरिफ 7.5% कर दिया गया। इसके बदले में चीन ने भी उस दिन लगाए जाने वाले टैरिफ को रद्द कर दिया। जनवरी 2020 से कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद यह सवाल उठा कि क्या चीन फेज 1 ट्रेड डील के प्रावधानों को मानने के लिए तैयार है या ऐसा कर पाने में सक्षम है। चीन के पूर्व अधिकारियों ने कई बार इस बात को कहा कि चीन डील के तहत किए गए प्रावधानों को मानेगा और कृषि संबंधी वस्तुओं की खरीदारी करेगा, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की वजह से चीन ऐसा नहीं कर सका। वहीं फरवरी के अंत में अमेरिका के ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव रॉबर्ट लिटथिजर और अमेरिका के एग्रीकल्चर सेक्रेटरी सोनी पर्ड्यूर ने कहा कि चीन एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार है। फरवरी में चीन ने कई फूड प्रोडक्ट्स पर से प्रतिबंध हटा लिए। इनमें पेट फूड प्रोडक्ट, चिनपिंग पोटैटोज, इम्पैक्ट फार्मूला, पोल्ट्री और बीफ प्रोडक्ट शामिल थे। चीन ने टैरिफ कम करने के लिए कई घोषणाएं की। चीन ने इंपोर्टर्स को टैरिफ में छूट के लिए भी एक प्रक्रिया शुरू की। वहीं चीन ने अमेरिकी पोर्क और सोयाबीन खरीदना शुरू किया, लेकिन मामला कोरोना काल में तब फंसता दिखाई दिया जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कोरोना वायरस को लेकर चीन को जिम्मेदार बताया और ट्रेड डील के दूसरे फेज के समझौते से आनाकानी शुरू कर दी। दोनों देशों के बीच तल्खियां बढ़ीं और अब दोनों देश आमने